एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज गुरु। आज होली का पर्व है। ये होली का त्योहार भक्त और भगवान का है कि किस प्रकार हिरण्यकश्यप के घर पैदा होकर प्रहलाद ने अपने प्रभु से प्रीत लगाई और दिन रात प्रभु के नाम का उच्चारण किया, अनेकों कष्ट सहन किए। हिरण्यकश्यप ने क्या क्या कष्ट नहीं दिए। पहाड़ों से गिरवाया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया, गरम थंब से लगाया। जब कोई भी पेश ना चली तो अंत में हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसको देवताओं का वरदान था। देवताओं ने एक उसको चादर दी हुई थी कि अगर ये चादर ओढ़कर अग्नि में भी बैठ जाएगी तो अग्नि भी इसको नहीं जला पाएगी। तो हिरण्यकश्यप ने क्या युक्ति सोची, बारूद का एक पहाड़ बनवाया और उसके ऊपर अपनी बहन होलिका को बिठा दिया और उसकी गोद में प्रहलाद को बिठा दिया कि होलिका को तो वरदान है, वो तो अग्नि में भी नहीं जल सकती, लेकिन इस बारूद के पहाड़ पर बैठकर कैसे बचेगा प्रहलाद। अब देखो कि किस प्रकार भगवान इसको बचाते हैं। मगर जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके साथ प्रभु आप हो, आप जिसकी रक्षा कर रहे हो, तो उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब होलिका गोद में लेकर प्रहलाद को बैठ गई, पहाड़ को आग लगा दी गई। बड़ी तीव्रता से जब पहाड़ जलने लगा तो चारों पवन चल पड़े। प्रहलाद ने अपने प्रभु को याद किया तो भगवान ने ऐसी लीला रची, चारों पवन उस वक्त चल पड़े और जो होलिका की चादर थी वो उस हवा से उड़ गई। अब इतिहास में लिखने वालों ने ऐसा लिखा कि होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद जिसको अपने मालिक पर विश्वास था, पूरा भरोसा था,
वो उस जलती हुई अग्नि से भी बच निकला। उसी दिन से ये होली दहन का त्योहार मनाया जाता है कि रोटी बनाकर, मन बना के रोटी के मीठे, उस पर कच्चा धागा लपेटा जाता है। रोटी बन जाती है मगर धागे को कुछ भी नहीं होता। वो धागा प्रहलाद है, भगवान का भक्त, जिसने पूरा भरोसा ही अपने मालिक पर रखा है, पूरी प्रीत जिसने अपने प्रभु से लगाई है, तो वो फिर अग्नि उसको कैसे जला सकती थी। जैसा कि जब लंका को हनुमान जी ने जलाया अपनी पूंछ से, अब सारी लंका जल गई मगर एक विभीषण का घर उसी जलती हुई अग्नि से बच गया। जिसकी आग थी उसी का ही वो घर। तो सारी नगरी लंका की जल गई, लेकिन विभीषण को आज भी नहीं, विभीषण के घर को आज भी नहीं आने। तो जिन्होंने भी भरोसा रखा, एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल सतगुरु चरण, चात्रिक तुलसीदास। जिनको एक अपने मालिक पर भरोसा है, उन्हीं पर आस रखते हैं, उन्हीं पर विश्वास रखते हैं। जैसे स्वाति बूंद का पपैया आशिक है, सारी धरती जलमयी हो जाए मगर वो किसी भी जल को ग्रहण नहीं करता। ऐसे ही जो अपने मालिक पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो उनके अंग संग प्रभु सहाय बन जाते हैं। पिछले इतिहासों में हम पढ़ते हैं, वर्तमान समय में अपनी आंखों से देखते हैं कि जो भी ये विश्वास कर लेता है कि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं, तो कितनी कठिनाइयां आए वो ऐसे निकल जाती हैं जैसे शरीर पर तेल मल लो तो पानी ऊपर ऊपर से निकल जाता है। ऐसे ही भक्तों की कठिनाइयां ऊपर ऊपर से निकल जाती हैं, कर्म भी भुगत जाता है और कठिनाइयां उनको कष्ट भी नहीं दे पाती। तो इसलिए भगत और भगवान का नाता बड़ा मधुर नाता है, बड़ा प्यारा नाता है कि युग युग में भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आए और प्रेमी अपने प्रभु की पुकार को लेकर आए कि है प्रभु, जब जब भी हम आपको याद करें, आपको पुकारें, आप हमारे अंग संग साथ रहना। जब ऐसी प्रेम पुकारें प्रेमी करते हैं तो भगवान उनकी प्रेम पुकारों को सुनकर दौड़े चले आते हैं। तो आज के दिन हर जगह पूरे विश्व में होली का त्योहार मनाया जाता है। और फिर जब प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई, फिर सारे रंग लेकर एक दूसरे को मलते हैं। खुशी के अवसर पर रंग लगाए जाते हैं। जब भी कोई खुशी होती है अत्याधिक, तो सबसे पहले तिलक किया जाता है, रंग लगाया जाता है। तो ऐसे ही भगवान ने जब अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी, तो सब ने मिलकर दूसरे दिन फिर मिठाइयाँ बांटी, होली का त्योहार मनाया, एक दूसरे को रंग लगाया और बधाइयाँ दी कि भगत और भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।
तो ये युग युग से भगवान की रीति चली है। तो जब इस कली काल के अंदर प्रेमी अपने सतगुरु को पुकारते हैं, जिस रूप में भी याद करते हैं, पुकारते हैं, प्रभु उसी रूप में उनको दर्शन देते हैं। एक बार कोई प्रेमी थे जिनका नियम था कि हर महीने बांके बिहारी के दर्शन करने जाते थे, और पूरा परिवार इतना भक्तिवंत था, इतना उनका विश्वास था कि हर महीने उन्होंने दर्शन करने जाना। अब कर्म करते 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 ये जितने भी हम पवित्र कर्म करते हैं, इनका फल कभी निष्फल नहीं जाता, अवश्य मिलता है। कर्म करते करते जब कमाई पूरी हो जाती है तो उस वक्त जीव को पूर्ण सतगुरु की शरण प्राप्त होती है। तो एक दिन सुबह जाना था, रात्रि के समय गाड़ी तैयार करी, सामान भी रख दिया। सुबह उठकर मत्था टेकने लगे तो उस प्रेमी ने पुकार करी कि प्रभु कभी तो हमारे साथ बातचीत भी कर लिया करो, कभी साकार रूप में भी दर्शन दे दो हमें। तो आगे वो छवि में प्रभु पूछते हैं कि क्या चाहते हो। कहने लगे आपके दर्शन साकार करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। तो सन्मुख खड़े हुए क्या आवाज कान में आती है कि जहां आप जा रहे हो उससे थोड़ी आगे और आ जाओ, हम आपको वहीं मिले। तो कहने लगे ठीक है, आप हमें रास्ता बतला दो, आगे हमने कहाँ आना है। तो प्रभु ने उसको, प्रेमी को, श्री संत नगर का रास्ता बतला दिया कि आप आगरा से भी आगे आओ ना, धौलपुर से बाड़ी आ जाना, बाड़ी से संत नगर आ जाओ, हम आपको वहीं मिलेंगे। अब बांके बिहारी की प्यारी छवि बातें कर रही है, प्रेमी प्रेम विभोर हो रहा है। कहते हैं न जाने वहां प्रभु क्या लीला रचते होंगे। उधर श्री गुरु महाराज जी सुबह उठकर श्री कार आरती पर जाने लगी तो फरमाते हैं कार को इधर मोड़ लो, आज मंदिर नहीं जाना। चलते गए, शिवपुरी आया, पूछा प्रेमियों ने कि यहाँ आश्रम में श्री कार रोकी जाए, फरमाते नहीं अभी आगे जाना है। ग्वालियर आया, फिर पूछा, फरमाते हैं नहीं बस अंदर चलते हैं, 10 मिनट रुक कर फिर हमने आगे जाना है। बतलाया नहीं कि हमने कहाँ जाना है। फिर सबने पूछा कि श्री गुरु महाराज जी थक गए होंगे, कहो तो रेल का डब्बा यहाँ मंगवा लेते हैं और श्री अनंतपुर चलते हैं। फरमाते नहीं हमने श्री कार से जाना है। जब ग्वालियर से निकले फरमाते चलो संत नगर चलना। अब वो प्रेमी थोड़ी देर पहले पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि तुम यहाँ कैसे आए हो। कहने लगे हमें यहाँ हमारे भगवान ने बुलाया, वो हमें साकार रूप में आज दर्शन देने आएंगे। वो सारे हैरान कि हमें तो संदेशा ही नहीं। उसी वक्त जब ग्वालियर से रवाना हुए तो वहां संदेश भेज दिया। अब एकदम से धूम मच गई, श्री गुरु महाराज जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। जैसे ही पहुंचे, पहुंचते ही अपने आसन पर विराजमान होते फरमाया कि आज हमारे प्रेमी हमें मिलने आए हैं, हम उनके लिए यहाँ चलकर आए। उधर श्री अनंतपुर में इंतजार हो रहा है। वहां प्रेमी बाहर के भी कुछ ठहरे हुए थे किसी कार्य के लिए, वो सब भी इंतजार कर रहे हैं।
इधर शिव गुरु महाराज जी पहुंचे। जब वो प्रेमी आए तो दूर से आते ही फरमाया कि आ गए, रास्ता मिल गया, पहुंच गए यहाँ। अब उन प्रेमियों को मोहन मुकुट धारण किए, बांसुरी हाथ में लिए कृष्ण महाराज जी के दर्शन होने लगे। अब वो प्रेमी कहते हैं कि यहाँ तो कोई कृष्ण महाराज जी का मंदिर भी नहीं देखा, लेकिन यहाँ तो स्वयं वो साकार रूप में विराजमान। बड़े हैरान, आंखों से प्रेम अश्रु निकले, चरणों में मस्तक झुकाया, फिर विनय करने लगे कि प्रभु आप हमें अपना रूप दिखलाइए। जब उन्होंने मांग करी कि अपना स्वरूप दिखलाओ, फिर सफेद वस्त्र धारण किए परमहंस महाराज जी के रूप में उनको दर्शन दिए। प्रभु तो युग युग में रूप बदल बदल कर आते हैं, लेकिन हमारी आंख देखने वाली हो तो वो हमसे दूर नहीं। जब जब भी हम प्रेम पुकार करें वो हमसे दूर नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा ना हो कि कभी विश्वास हमारा बढ़ जाए, कभी कम हो जाए। छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। कभी प्यार घट जाए, कभी बढ़ जाए, उसको प्रेमी नहीं कहते। जो एक रस प्रेम जुड़ा रहे, हर वक्त हमारी आंख उनके दीदार में लगी रहे और हर श्वास हमारा उनको पुकारता रहे। जब ऐसा दृढ़ विश्वास होगा तो वो हमें वैसे रूप में दर्शन देंगे। हमारा काम क्या है कि जो उन्होंने हमें हिदायत दी, भक्ति के नियमों को अपनाएं, सिमरन करते चले जाएं, उनकी आज्ञा और मौज पर चलते जाएं। जो भी प्रेमी आज्ञा मौज पर चलता है, उनके बताए हुए कदमों पर दिन रात प्रयत्न करता है चलने का और विश्वास रख के चलता है, तो फिर वो उसके अंग संग सहाय रहते हैं। तो कितने सरल नियम भक्ति के बना दिए कि 5 नियम भक्ति के करता जो श्रद्धाधार, सतगुरु भी बन जाते हैं फिर उसके जिम्मेवार। जो श्रद्धा से भक्ति के नियमों को अपनाता है और सिमरन करता है, तो वो उनकी सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इसलिए आज होली के दिन प्रभु के चरणों में यही विनय करें कि प्रभु अपनी भक्ति के रंग में हमें रंग देना। बाहर के रंग तो फीके भी पड़ जाते हैं, उतर भी जाते हैं, लेकिन तेरी भक्ति का ऐसा मजीठा रंग है जो कभी भी उतरने नहीं पाता। तो इसलिए आज होली के दिन हम आपके चरणों में यही अरदास करते हैं, यही विनय करते हैं कि हमेशा हमें भक्ति के रंग में रंगे रखना। बोलो जयकार।